प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। आज हम एक विषय पे बात करेंगे जहाँ मैं एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जीवन का, मौत का और पुनरुत्थान का यानी कि जी उठने का जिक्र है। और इन तीनों हालातों में इस जगह पे जिसकी मैं बात करूँगा उस स्त्री का एटीट्यूड कैसा था, हम उसके बारे में आज देखेंगे। जब मेरे साथ निकालिए दूसरा राजा 4 अध्याय। ये चैप्टर है, जब हम इसमें बात करेंगे 8 से लेकर 37 तक, तो ये बात करता है जीवन की, मौत की और फिर से जी उठने के बारे में। और इस दशा में जो जिस स्त्री के बारे में ये बात करता है, तीनों दशा में इस स्त्री का रवैया कैसा था, आज हम उसके बारे में देखेंगे। एक दिन की बात है कि अलीशा सुनेम को गया जहां एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। अब यहाँ पे एक स्त्री की जिक्र है जो सुनेम की थी, उसका नाम नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो बढ़िया परिवार से थी। और वो जब अलीशा सुनेम को जाता था तो वह स्त्री अलीशा को खाने के लिए विवश करती है। आपको पता है विवश करने का मतलब क्या है? विवश करना, फोर्स करना कि नहीं, आज हमारे घर पे खाना खाकर ही जाना है, उसको बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि रोटी खा के जाओ जी, आज रोटी खा के जाना, और उसके बाद ऐसा नहीं। उसने इतना फोर्स किया उसको कि अलीशा को लगा कि आज तो इसके घर में खाना खाना बनता है, आज तो इसके घर में खाना खाना बनता है। उसने इतना फोर्स किया अलीशा को कि अलीशा राजी हो गया उसके घर पे खाना खाने के लिए। अब जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। अब ये बात यहाँ पे एक और बात सिखाती है कि जब भी वह अपने घर में अलीशा को बुलाती थी तो वह बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती थी। कभी ऐसा नहीं होगा कि आदमी किसी को इनवाइट करे और उसके आगे ऐसा खाना रख दे और दूसरी बार वो आदमी वहाँ पे कभी भी जाना नहीं चाहेगा। हम रेस्टोरेंट में देख लो, जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पे बढ़िया खाना नहीं मिलता, दूसरी बार हम उस होटल में या रेस्टोरेंट में नहीं जाते। सही है? तो इसका मतलब उस जगह पे जब उस स्त्री ने अलीशा को इनवाइट किया तो उसने उसके सामने बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान रखे। जब भी वह अलीशा वहाँ से जाता था तो वह हमेशा उसके आगे बढ़िया खाना रखती थी, जिसकी वजह से अलीशा फिर उसी के घर में जाता था खाना खाने के लिए। अब उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। मैं ऐसे इस पे सोच रहा था तो मुझे सोचते सोचते मेरे दिल में आया कि जब ये स्त्री ने सुना कि वो परमेश्वर का भक्त है तो उस स्त्री ने उसको खाने के लिए निमंत्रण दिया। जब उसने सुना कि वह परमेश्वर का भक्त है, पर जब उसने देखा कि ये वाक्य ही परमेश्वर का भक्त है, सुनना और देखने में अंतर है। जब उसने सुना तो उसने उसको खाने के लिए इनवाइट किया, जब उसने देखा तो उसको लगा कि ये वाक्य ही परमेश्वर का पवित्र भक्त है। अगर आप हिंदी में पढ़ो तो वहां पे लिखा है होली मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पवित्र जन। 10 आयत लिखा है, हम भीत पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी, एक दीवट रखें, और जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब वह उसी में टिका करे। यहाँ पे हमें एक बात सीखने के लिए मिलती है। बहुत लोग जब परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं ना, तब जब परमेश्वर के लिए जीने की बात आती है तो लोगों को परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर देते हैं। तब वो लोग देखते हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे खाने का क्या होगा, मैं कहाँ पे रहूँगा, कैसे एडजस्टमेंट होगी। आपको पता है जब आप परमेश्वर के लिए जीते हो तो परमेश्वर आपके लिए कहीं पे भी प्रबंध करके रख सकता है।
मुझे बाइबल पढ़ना बढ़िया लगता है, और जो जो कमरे में मुझे चीज़ें चाहिए वह सभी यहाँ पे है। एक बेड है, एक कुर्सी है, एक स्टडी टेबल है, और एक दीवट है, और एक कमरा है, शांत कमरा, यहाँ पे कोई नहीं आता। अब उस एक दिन की बात है जब वह वहां जाकर उपरोठी कोठरी में टिका तो उसी में लेट गया। अब इसका मतलब उसने, उस औरत के पति ने उसके लिए एक कमरा बना दिया अलग से, जहां पे वह रह सके। एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस उपरोठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया, और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सुनेमन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? अब इस औरत ने क्या किया था? इस औरत ने परमेश्वर के दास के लिए खाना बनाया, परमेश्वर के दास के लिए कमरा तैयार किया, परमेश्वर के दास के लिए सब चीजें तैयार की। अब परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के लिए करते हो तब परमेश्वर आपके लिए करने के लिए उतावला हो जाता है। जब आप परमेश्वर के लिए करते हो, जब इसने परमेश्वर के दास के लिए कमरा बनाया, कमरे में हर चीज रखी और खाना उसको संतुष्टि भरा मिलता था, तब परमेश्वर को लगा कि अब इस औरत के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। तब एलीशा क्या बोलता है? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? आपको पता है उस समय के राजा का जानना, आज हमें किसी कोई लीडर जानता हो जो देश का मुख्यमंत्री हो, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी उसके साथ जान पहचान है। अब इसको ऑफर आया इस औरत को कि क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? क्या तेरे बारे में राजा या प्रधान सेनापति को बताया जाए? क्या तेरी तरफ उनका ध्यान खींचा जाए, तेरे परिवार की तरफ, तेरे घराने की तरफ, जहाँ तुझे स्पेशल फेवर मिले? क्या हम ऐसा करें? अब क्या उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। इसका मतलब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के दास, मेरा परिवार, मेरा घराना मेरे लिए खाने का प्रबंध करता है और मेरी सुरक्षा मेरे घराने के द्वारा हो जाती है, इसलिए मुझे राजा की जरूरत नहीं है और प्रधान सेनापति से जान पहचान की जरूरत नहीं है। उसने उससे कहा, तो उसके लिए क्या किया जाए? जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हो तो परमेश्वर आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। अब बाइबल में लिखा है, यदि तू मेरे दास को एक गिलास पानी का पिलाए तो तू इसका प्रतिफल, जो कोई इस ऐसा करे तो वह उसका प्रतिफल कभी ना खोएगा। अब यहाँ पे तो उसने खाना खिलाया, जब भी वो जाता था वहां पे रोज अच्छा पकवान बनता था, उसके लिए कमरा तैयार किया गया था, उसके लिए कमरे में हर एक चीज उपलब्ध थी, और उसके कमरे में कोई भी नहीं जाता था, ना उसका पति, ना वह औरत, ना ही कोई और जाता होगा। जहां तक अगर आप आगे पढ़ो तो पता चल जाएगा। तो अब परमेश्वर को जब लगा कि ये औरत ने कुछ ना कुछ मेरे दास के लिए किया है या मेरे लिए किया है, तो परमेश्वर ने चाहा कि अब इसके लिए कुछ किया जाएगा। जब उसको पता चला, जब उसने पूछा कि तेरे लिए क्या किया जाए, क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए, तो उसने क्या बोला? नहीं, मैं अपने लोगों में खुश हूं। पर आपको पता है, जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हो तो परमेश्वर आपके लिए कुछ करने के लिए उतावला हो जाता है। जब अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को बलिदान कर दिया, आपको लगता है कि उसने बलिदान कर दिया था? बाइबल कहती है, आप नए नियम में पढ़ो तो वहां पे लिखा है उसने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। जब अब्राहम अपने पुत्र को बलिदान करने गया और उसने अपने पुत्र के ऊपर छुरी उठाई, तो उसने बोला, इसको नुकसान मत दे, इसके साथ कुछ मत कर। अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। और आपको पता है उसके आगे परमेश्वर ने वहां पे क्या लिखा है? उसने कहा, मैं अपनी कसम खा के कहता हूं। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने देखा कि धरती के ऊपर कोई ऐसा आदमी हो जो उससे बड़ा हो, और उसको सारी पृथ्वी के ऊपर उससे कोई बड़ा नहीं दिखा, इसलिए उसने कहा, मैं अपनी कसम खा के कहता हूं, मैं तुझे आशीष दूंगा। क्यों? क्योंकि तूने मेरे लिए कुछ किया है। जब हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ करते हैं तो परमेश्वर वहां पे करने के लिए
उपलब्ध होता है और वह उत्साहित होता है, उत्सुक होता है कि मैं अपने लोगों के लिए क्या कर दूं। इस औरत का जो रवैया था वो एलीशा के लिए कोई मतलब वाला नहीं था। वो एलीशा की मदद इसलिए नहीं कर रही थी, हेल्प इसलिए नहीं कर रही थी, जहाँ उसके लिए खाने का प्रबंध इसलिए नहीं करती थी कि मेरे लिए कुछ करके जाएगा। आज की मानसिकता पता क्या है? आओगे तो क्या लेकर आओगे, जाओगे तो क्या देकर जाओगे। एग्री मेरे साथ? आओगे तो क्या लेकर आओगे, जाओगे तो क्या लेकर जाओगे। ये मानसिकता है। पर ये औरत का दिल का रवैया देखिए, ये एलीशा की सेवा इसलिए कर रही थी क्योंकि वह परमेश्वर का दास था, ना कि उससे कुछ पाने के लिए कि एलीशा मेरे को कुछ दे के जाए। अब जब परमेश्वर उसको कुछ बोल रहा है, यानी कि एलीशा उसको कुछ बोल रहा है, तो वह कहती है कि मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने लोगों में खुश हूं। फिर उसको पूछा जाता है कि तू बता तेरे लिए क्या किया जाए, क्योंकि जब परमेश्वर करने पे आ जाए तो परमेश्वर को रोकने वाला कोई भी नहीं होता। अब उसने उससे पूछा कि इसके लिए क्या किया जाए। गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। इसके बच्चा नहीं है और इसका पति बूढ़ा है। उसने उसको कहा उसको बुला ले। जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के दास, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। एक अनुवाद कहता है, डोंट प्ले गेम्स विद मी, मेरे साथ मजाक मत कर, मुझे धोखा मत दे। आपको पता है परमेश्वर की डिक्शनरी में 2 शब्द नहीं है, आई वॉज किडिंग, आई एम सॉरी। क्योंकि वह सॉरी नहीं कहता, क्योंकि वह गलती नहीं करता, वो मजाक नहीं करता, इसलिए वो कभी नहीं कहता मैं मजाक कर रहा था। अगर उसने किसी बात के लिए बोला है कि मैं करूंगा तो वह करेगा ही करेगा। अभी यहाँ पे उसने कहा कि बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी, मतलब तू अपना दूध पिलाएगी, तेरा निज, तेरा खुद का बच्चा होगा। एक बात यहाँ पे सीखने वाली है। पास्टर सुशील ने पिछली बार शायद यहाँ पे प्रचार के टाइम चंडीगढ़ में बोला था कि जब एक जगह पे वो प्रचार एक जगह पे गए अमेरिका में, वहाँ पे उन्होंने एक टीचर को बोला कि क्या आप हमारे स्कूल में पढ़ाने के लिए आ सकते हो। आपको पता है उस टीचर ने उसने क्या बोला? हाँ मैं देखूंगा। लेकिन वो इतना बिजी था, इतना व्यस्त था टीचर, वो आया नहीं। नेक्स्ट ईयर पास्टर सुशील ने फिर पूछा, क्या आप इस बार हमारे बाइबल स्कूल में आ सकते हो? तो उसने बोला कि मैं प्रार्थना करूंगा। और आपको पता है जब पास्टर सुशील ने उसको फिर से पूछा कि क्या आप हमारे बाइबल स्कूल में आओगे, तो उसने क्या बोला? सुशील की विश्वास योग्यता के कारण उसको आशीष दे, मतलब वो विश्वास योग्य है इसलिए उसके पास जा। आपको पता है कभी कभी जरूरी नहीं है कि हर टाइम पे वरदान ही काम करे। परमेश्वर के साथ जो हमारा जीवन है वो ऐसा होना चाहिए कि जब हम कभी बोलते हैं तो वह लोगों के लिए पूरा हो जाए, क्योंकि परमेश्वर हमारे शब्दों का आदर करता है। जब हम परमेश्वर के दास, परमेश्वर के जन होते हैं तो परमेश्वर हमारे शब्दों का आदर करता है। कभी कभी लगता है कि लोग बोलते हैं, पाजी आपने बोला था वह पूरा हो गया। आपने कभी कभी वरदान काम किया या पता नहीं, पर कभी कभी मोस्टली परमेश्वर आपके शब्दों का आदर करता है कि जब आप किसी के लिए बोलते हो तो वह पूरा हो जाता है। जब उसने बोला कि बसंत ऋतु में तू अपनी छाती से एक बेटा लगाएगी, मतलब तेरा एक अपना निज पुत्र होगा, तो उस 17 में लिखा है, स्त्री को गर्भ रहा और बसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। किस समय? जब एलीशा ने बोला था। अब हमने मैंने पहले बोला था कि हम 3 चीज़ें देखेंगे यहाँ पे इस अध्याय में। 3 चीज़ें हैं, मौत, जीवन, मौत और फिर से जी उठना। हम देखते हैं कि कैसे किन हालातों में हमारा रवैया कैसा होता है, परमेश्वर के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा होता है। जब परमेश्वर से हम कुछ पाते हैं, जब हमें मिलता नहीं है, जब खो जाता है, तो हमारा रवैया कैसा होता है। इस स्त्री को कुछ भी नहीं था। जब ये परमेश्वर के दास की सेवा करने लगी तो इस स्त्री को कुछ भी लालच नहीं था कि अगर मैं इसकी सेवा करूंगी तो मेरे लिए ये किया जाएगा, या मेरे को ये देकर जाएगा, या मुझे इससे क्या लाभ होगा। इसने
बिना स्वार्थ, बिना इच्छा रखे, बिना चाहत के परमेश्वर के दास का आदर किया। अब 18 आयत, जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह उसके पिता के पास लवने वालों के निकट निकल गया। अब यहाँ पे लिखा है जब बच्चा बड़ा हो गया। मैं ऐसे ही अंदाजा लगाता हूँ कि मान लीजिए ये 10 साल का हो गया होगा इतना बड़ा, क्योंकि आगे उसने बोला हाय मेरा सिर, हाय मेरा सिर। इसका मतलब वो 10 साल का हो गया होगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वो 10 साल का हो गया था, ये बात बहुत मायने रखती है। क्यों इस बात पे मैं जोर दे रहा हूँ कि मान लीजिए वो 10 साल का हो गया था, क्योंकि आगे आप पढ़िए, उसका उत्तर मिलेगा। जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लवने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, आह मेरा सिर, आह मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। तब वह उठाकर उसकी माता के पास ले गया। वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। अपने उसके घुटनों पे बैठा रहा, तब मर गया। अब सोचिए, किसी का इकलौता पुत्र हो और पहले तो वो तड़फ रहा है सर दर्द के कारण, और थोड़ी देर के बाद वो अचानक मर जाए, तो कैसा क्या क्या हालात होंगे उस घर के। आपको पता है, वहीं पे रोना पीटना शुरू हो जाता है। इस स्त्री ने क्या किया? 21 आयत में लिखा है, तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकलकर द्वार बंद कर दिया, तब उतर गई। मैंने क्यों बोला कि आप ध्यान दीजिए कि वह लड़का 10 साल का हो गया था। मान लीजिए कि वह 10 साल का था। 10 साल का होने के बावजूद परमेश्वर के दास का कमरा वहीं पे था। परमेश्वर के दास का कमरा वहीं पे था। बहुत बार ऐसा होता है कि जब ज़रूरत पूरी हो जाती है तो परमेश्वर के लोग, जब परमेश्वर के दास पीछे कर दिए जाते हैं। कई लोग तो बिना कारण से नाराज हो जाते हैं कि मुझे जेएमसी की नहीं बोला, मैं नहीं आऊँगा। सही है। यहाँ पे 10 साल से उसका कमरा वहीं पे था। उसकी ज़रूरत पूरी हुई। क्या उसको बच्चा मिला? क्या उसका घर आज भी वहीं पे था? आज भी वो अलीशा का आदर वैसे ही कर रही थी जैसे वह करती थी, और भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकलकर द्वार बंद कर दिया, तब उतर गई। अब यहां पे कुछ सीखने वाली बात है। उसने क्या किया? उसने अपने मरे हुए बेटे को उठाया, परमेश्वर के भक्त के कमरे में गई, वहां पे रखा, उसकी खाट पे लिटा दिया और बाहर निकली, दरवाजा बंद कर दिया और नीचे उतर गई। आपको पता उसने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उस कमरे में मौत थी। जब मौत वाली सिचुएशन आए, जब हालात ऐसे आ जाएं कि मरे हुए हालात हैं, इनको कभी भी जिलाया नहीं जा सकता, तब उन हालातों को परमेश्वर के भवन में ले जाइए, परमेश्वर के पास ले जाइए, परमेश्वर की खाट पे ले जाइए और द्वार बंद कर दीजिए, मौत के दरवाजे को बंद कर दीजिए, ताकि मौत की आवाज़ या मौत के विचार या मौत बाहर सुनाई नहीं देनी चाहिए कि अंदर मौत पड़ी है। इसलिए उसने क्या किया? उसने दरवाजे को बंद कर दिया और नीचे उतर गई। आगे, तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक, एक गदही तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं। उसने कहा, आज तो उसके पास क्यों जाएगी? आज ना तो नया चांद है, ना ही विश्राम का दिन। उसने कहा, कल्याण होगा। आपको पता है, आपको जब मौत की एक इकलौता पुत्र हो और उसको पता है कि उसके बाद और उम्मीद नहीं है और वह मर जाए, तो ये बहुत बहुत दुख वाली बात है। एक बार मेरे को एक बात याद आती है। जसराज मेरा भतीजा छोटा था, उसको मैं स्कूल छोड़ने के लिए गया, छोटा सा था। तो स्कूल में जब मैंने छोड़ा उसको, तो इतना दूर था मैं, तो उसने बोला, तो चिन्ना जाओ। और आपको पता है,
उसने इतना बोला, तुझी ना जाओ, ऐसे ही बोला वो, और मैं रोने लग गया। वो जंग में नहीं जा रहा था स्कूल में जा रहा था, वहां पे कोई नुकसान नहीं था, सीखने के लिए, पर जस्ट उसने ऐसा बोला, तुझी ना जाओ, और मैं रोने लग गया। मुझे पता है जब अपना कोई दूर जाता है तो उसका दुख क्या होता है, हम सभी को पता है, क्योंकि हम धरती पे रहते हैं। अब इस औरत के विषय में क्या है, जब उसका बेटा मर गया तो उसके पास एक रीजन था चिल्लाने के लिए, परमेश्वर के भक्त के विरोध में बोलने के लिए, परमेश्वर के विरोध में बोलने के लिए। क्या मैं उन्होंने कहा नहीं सी भी मैनू धोखा ना दें, है ना? क्या मैंने उसको बोला नहीं था परमेश्वर के दास को कि मुझे धोखा मत देना? फिर भी मेरा बेटा मर गया, आज के बाद मैं चर्च नहीं जाऊंगा, आज के बाद चर्च जाना बंद। वहीं पे जब हम समस्या में आते हैं और हमारा चर्च जाना बंद हो जाता है, वहीं पे शैतान को मौका मिल जाता है काम करने का। सोचिए, अगर जो वहां पे रोना चिल्लाना शुरू कर देती, पीटने लग जाती कि अब तो कुछ भी नहीं होगा, अब तो बस बेटा मर गया, मैं परमेश्वर के दास का आज के बाद मुंह नहीं देखूंगी, कुर्सियां चक दो बाहर, कमरा टा दो, सही है, कमरा उखाड़ दो कमरा, क्योंकि परमेश्वर के दास ने मुझे धोखा दे दिया, परमेश्वर ने मुझे धोखा दे दिया। उसने ऐसा नहीं कहा, वो क्या बोली, परमेश्वर के पास जाऊंगी, और वह गई। और रास्ते में जब रुकावट आई, पति बोल रहा है आज तो ना नया चांद है ना शब्द का दिन है, तो क्यों जा रही है? उसने क्या बोला, कल्याण होगा, बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर से मांगा नहीं था, परमेश्वर ने दिया था, और ये परमेश्वर ने लिया नहीं है। आमीन। उसने क्या बोला, कल्याण होगा। कभी कभी जब हालात ऐसे आ जाते हैं ना, मुर्दा हालात, तो हमारे मुंह से श्राप निकलने लग जाता है। हमारे, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम सभी शामिल हैं इसमें। श्राप निकलने लग जाता है, बिना सोचे परमेश्वर को कोसने लग जाते हो। मैं एक दिन बैठा सोच रहा था कि परमेश्वर भला है। जितने लोग ये बोलते हैं कि परमेश्वर भला है और उसके बाद बोलते हैं कि मेरे साथ परमेश्वर तूने ऐसा क्यों किया, इसका मतलब आज तक हमने परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखा ही नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर भला है और उसकी करुणा 5 दिन की है, 15 दिन की है, जब तक आप जिंदा हो तब तक की है। कब की है? सदा काल की है। उसकी करुणा हमसे दूर नहीं होती, वह कभी भी हमें अकेले नहीं छोड़ देता। उसने बोला कल्याण होगा, सब बढ़िया होगा। ये हमें एक बात सिखाती है कि जब मौत वाले हालात हों, कमरे में मौत पड़ी हो, तब हालात, शब्द कैसा निकलता है, मौत। पर इस औरत ने क्या बोला, कल्याण होगा। कैसा रवैया था इस औरत का दिल का, बढ़िया, बढ़िया होगा। तब उस स्त्री ने गदी पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाँके चल, मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई ना करना। ले चल, भगा के लेके चल, और जब तक मैं ना कहूं रुकना नहीं। शमौन से यहाँ पे परमेश्वर का भक्त रहता था, करमेल पर्वत, वहाँ का रास्ता बोलते हैं कि 25 से 30 माइल था, और टाइम लगा होगा। विचार आए होंगे, वापस मुड़ जा, वापस मुड़ जा, वापस मुड़ जा, आए होंगे, कोई फायदा नहीं, घर पे तेरे बेटे की डेड बॉडी छोड़ के आई है और तू वहाँ जा रही है। आए होंगे विचार, नहीं आए होंगे। उसने क्या बोला, बिना हाँके, कहे, मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई ना करना, जल्दी जल्दी चल। जब समस्या आती है तो चर्च पहली जगह होनी चाहिए, लास्ट जगह नहीं होनी चाहिए। किसी ने बोला, व्हेन यू, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो थ्रोन के पास जाइए, फ़ोन के पास मत जाइए। हम क्या करते हैं, फ़ोन के पास चले जाते हैं, और यहाँ पे समस्या और बढ़ जाती है। आपको पता है, यदि वो अपने पति को बता देती कि बेटा मर गया, क्या होता, पिट से अपा, आगे बात जाती ही नहीं। पर उसने अपने पति को क्या बोला, बढ़िया होगा। इसका मतलब उसके पति को भी नहीं पता था कि क्या हो गया। इवन के गधे को बोल दिया, वो क्या बोलते हैं, जो गधे को लेके जा रहा था सेवक, उसको भी पता नहीं था कि क्या हो गया। सिर्फ एक औरत जानती थी, और वो थी ये कि क्या हो गया, पर उसने अपने मुंह से बोला नहीं। अब उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वह सुनेमन है। परमेश्वर के एक दास की मुझे गवाही याद आती है।
उसका नाम है एंड्रयू वोमैक। बोले कि जब मेरे मेरे 2 बेटे हैं, जब एक दिन मेरे बेटे को समस्या हुई और वह हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया, और मुझे मेरे बड़े बेटे का फ़ोन आता है कि तेरा बेटा, कि मेरा भाई, आपका बेटा, छोटा बेटा पीटर मर गया। बोले मैं और मेरी वाइफ गाड़ी में बैठे उसको हॉस्पिटल में मिल के जाने के लिए कि हम उसको मिलकर आते हैं। तो उसने क्या बोला कि जब हम वहाँ पे गए, रास्ते में जा रहे थे, तो मैं उसके प्यार को याद करके रोने लग गया। मतलब ऐसा हो गया कि मेरे आंसू, अब मेरे इमोशंस फूट पड़ेंगे और मैं फूट कर रोने लग जाऊंगा। वो बोले कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने अपनी वाइफ को देखा कि हम पैनिक नहीं होंगे। बोला मैंने वहाँ पे परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दिया। उस जगह पे बैठकर मैंने परमेश्वर के नाम को महिमा देनी शुरू कर दी। मैंने वो बोलना शुरू कर दिया कि परमेश्वर, तूने किसी दास के द्वारा मेरे बच्चे के बारे में ये बोला था कि तेरा छोटा बेटा सेवकाई करेगा। तेरे 2 बेटे हैं जिनमें से छोटा बेटा सेवकाई करेगा। अभी तक ये बात पूरी नहीं हुई, इसलिए उसको कुछ नहीं होगा। बोला जब हम 4 घंटे का सफ़र करके उस जगह पे पहुँचे, उसका बड़ा बेटा भाग के आया कि पीटर जी उठा, पीटर जिंदा हो गया, पीटर मरे हुओं में से जिंदा हो गया। क्यों? आपको पता है, ब्रदर एंड्रयू वोमैक सारी उम्र के लिए उसको खो सकते थे अगर उनके मुंह से मौत निकलना शुरू हो जाती। उन्होंने मौत नहीं बोली, इस औरत ने मौत नहीं बोली। अगर ये मौत बोलती तो सारी उम्र के लिए वह बच्चा इसको कभी ना मिलता। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वह सुने मन है, अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ के तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है क्या, तेरा लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, गेहजी को क्या उत्तर दिया? हाँ कुशल से है, हाँ कुशल से है, सब बढ़िया। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसको पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा। उसने अभी लिखा कि वह पाँव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया, उसे धक्का देकर हटाया। क्या देकर? इसीलिए उसने ये बोला कि ये परमेश्वर का कोई पवित्र जन है। गेहजी के बारे में नहीं बोला गया। किसके बारे में बोला गया? एलीशा के बारे में। मैं भी उसने एलीशा गेहजी का भी कैरेक्टर देखा होगा वहां पे। धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु परमेश्वर ने मुझको नहीं बताया और छिपा ही रखा है। तब वह कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने ना कहा था कि मुझे धोखा ना दे? तब एलीशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना। मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की माँ ने एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। परमेश्वर के और तेरे जीवन की शपथ कि मैं तुझे ना छोड़ूंगी। आपको पता है, जब हम जब भी कभी, चाहे खुशी है, चाहे गमी है, चाहे मौत है, चाहे जीवन है, कैसा भी हालात क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के साथ ऐसे ही लिपटे रहना है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। उसने कहा, जब वो, आपको पता है, एलीशा वहां से उठकर उस औरत के लिए घर पे चला। क्यों? क्योंकि ये निरंतर वहां पे खड़ी रही कि मैं तुझे अपने घर पे लेकर जाऊंगी, मतलब मैं अपना उत्तर लेकर जाऊंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उनसे पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द ना सुन पड़ा और ना उसमें कोई हरकत हुई। तब वह एलीशा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया कि लड़का नहीं जागा। अब परमेश्वर के दास ने इसको बोला कि जाके छड़ी, अपने दास को बोला
एलिशा ने कि जाके छड़ी को उसके मुंह पे रख देना, और उसने वैसा ही किया और कुछ नहीं हुआ और वह लौट आया। इसका मतलब गेहजी को विश्वास नहीं था। जब आपको परमेश्वर कुछ करने के लिए बोलता है तो वहां पे फिजिकल सेंसेस की बात नहीं होती कि वहां पे अगर फिजिकल सेंसेस देखना सुनना बोलना होगा तब वहां पे कोई कोई क्रिया होगी। वहां पे लिखा है ना उसमें कोई हरकत हुई ना उसका कोई शब्द निकला। इसका मतलब उसने मुंह पे लाठी रख के देखने लग गया कि कुछ बोलता है, और सुनने लग गया कि कुछ आंखें खोल रहा है, मुंह खोल रहा है, कान खोल रहा है, सुन रहा है। वहां पे कुछ नहीं किया, वह देखने लग गया। और आपको पता है जब आप फिजिकल सेंसेस में आ जाते हो आपका विश्वास, चाहे परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ी बात भी बोली हो, आप उसको अपनी लाइफ में खत्म कर दोगे अगर आप फिजिकल सेंसेस में आ गए और जहां आपने उस बात को माना नहीं। एक संडे पे मैंने प्रचार किया था कि एलिया को परमेश्वर ने कहा यहां से निकलकर किद्रोन नाम के नाले के पास चला जा। मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वह तुझे वहीं पे, कहां पे? किद्रोन नामक नाले के पास वहीं पे खिलाएं। अब एलिया अगर बोल देता कि नहीं नहीं रोटी इतनी आऊगी यहीं पे, आपको पता वो वहीं पे मर जाता। बहुत बार लोग परमेश्वर की इच्छा को सुनना चाहते हैं, जब परमेश्वर बोलता है उसको पूरा नहीं करते, फिर पता क्या क्या बोलते हैं? पता नहीं जी परमेश्वर की क्या इच्छा सी। अब एलिया अगर वहीं पे मर जाता जहां पे वो बैठा था, किद्रोन नाम के नाले के पास नहीं जाता, तो लोग बोलते कि जी चलो जी परमेश्वर का जान था, परमेश्वर की इसके लिए इच्छा होगी यही, अब क्या पता क्या नहीं। ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने कहा नाले के पास जा, मैंने वहां पे कौओं को आज्ञा दी है, वह तुम्हें खिलाएंगे। मैंने आज्ञा दी है वह तुम्हें खिलाएंगे, अब तू वहां पे जा। इसलिए जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बोलता है तो वो फिजिकल सेंसेस से, ज्ञान इंद्रियां जब उसमें आ जाती हैं तो हम गड़बड़ में आ जाते हैं, हम चमत्कार से चूक जाते हैं। पतरस पानी के ऊपर चलना शुरू कर दिया। जब उसने हवा को चलते हुए देखा, महसूस किया कि हवा चल रही है, बाइबल कहती है वह डूबने लगा। क्या करने लगा? डूबने लगा। और यीशु मसीह ने उसको बचाया नहीं। कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ने जब वो डूब रहा था उसको नहीं बचाया? है? कितने लोग जानते हैं कि जब पतरस डूब रहा था, ये डूबते हुए को यीशु मसीह ने नहीं बचाया? पता? ऐसे मत देखिए, आप बाइबल पढ़ने वाले हो, मुझे पता। क्या बचाया? नहीं बचाया। पर जब उसने कहा हे प्रभु मेरी सहायता कर, उसी वक्त यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर उसको बचा लिया। कभी कभी हमें परमेश्वर से बोलने की जरूरत होती है कि प्रभु मुझे बचा ले। आमीन। कभी कभी प्रभु तो सब जानता है जी, उन्हें पता मैं डूब रहा। यीशु मसीह को पता था कि पतरस डूब रहा है। समझ रहे हो कि पानी में जब बुलबुले निकल रहे होंगे या कैसे भी पानी मुंह में जा रहा होगा, यीशु मसीह को दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा कि ये डूब रहा है, पर यीशु मसीह ने बचाया नहीं। जब उसने कहा हे प्रभु मुझे बचा, तब प्रभु ने हाथ बढ़ाया और उसे बाहर निकाल लिया और उससे प्यार से बातें की। आमीन आमीन। अब जब ये अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा इसने उसके मुंह पे रखा और ये सुनने के लिए इंतजार कर रहा है कि ये लड़का कुछ बोलेगा या नहीं बोलेगा, तब जाके उसने कुछ नहीं हुआ। तब उसने एलीशा को जाके बता दिया लड़का नहीं जागा। वो नहीं उठा, लड़का नहीं जागा। तब एलीशा घर में आया, तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। अब पहले कमरे में क्या बंद थी? पहले कमरे में क्या बंद थी? मौत। अब कमरे में क्या आ गया? जीवन आ गया। अब उसने कमरे को अंदर जाके दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि एलीशा शक्की था और वह उस डाउट को अपने साथ अंदर नहीं लेके जाना चाहता था।
फिर आप बोलोगे कि उसकी मम्मी के अंदर, लड़के की माँ के अंदर तो विश्वास था, उसने उसको क्यों नहीं अंदर लेके गया? नैतिकता, इसलिए लेके नहीं गया, नैतिकता। द्वार बंद कर दिया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से, अपनी आंखें उसकी आंखों से, अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए। वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी, पर लड़का जागा नहीं। लड़के की देह गर्म होने लगी, पर लड़का उठा नहीं। आपको पता है, जब गेहजी ने उसके मुंह पे वो छड़ी लगाई, उसने देखा कि कुछ हुआ नहीं हुआ, भाग गया, कुछ नहीं हो रहा। एलीशा ने क्या किया? एलीशा उसके ऊपर लेटा। जब उसकी देह गर्म होने लगी, वह फिर कमरे में टहलने लगा। क्या टहल रहा था? ही वॉज प्रेइंग, वह प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना करने लगा और चढ़कर फिर लड़के पर पसर गया, तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब एलीशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, सुनेमन को बुला ले। तब उसके बुलाने से वह उसके पास आई। तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई और उसके पांव पर गिरकर भूमि पर झुककर दंडवत किया और अपने बेटे को उठाकर निकल गई। अब इस पूरी कहानी में आपने उस औरत के एटीट्यूड को देखा, आपने उस औरत के रवैये को देखा। एक बार भी उसका रवैया परमेश्वर के खिलाफ का नहीं था। एक बार भी उसने परमेश्वर के दास के खिलाफ में नहीं बोला। मैं बोलूँगा परमेश्वर के खिलाफ में नहीं बोला। आपको पता है, जब हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब हम परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, हम परमेश्वर के खिलाफ बोलने लग जाते हैं। हमें दिया ही क्या है परमेश्वर ने? अरे सांस, अपनी नब्ज पल्स को हाथ लगाइए, चल रही है। कितने लोगों ने आज का दिन नहीं देखा? आप यहाँ पे बैठे हो, कितने लोग पीजीआई बैठे होंगे, कितने लोग चंडीगढ़ बुड़ैल जेल में बैठे होंगे। आप यहाँ पे बैठे हो, आप घर का खाना खा के आए हो, आपने अच्छा ब्रेकफास्ट किया है और आप चर्च में एसी में बैठे हो। इससे बढ़कर भलाई क्या हो सकती है परमेश्वर की? आप यहाँ पे बैठे हो, परमेश्वर के प्रचार को सुन रहे हो, वचन को सुन रहे हो, एसी में बैठकर अच्छा ब्रेकफास्ट करके। बड़ी बात है। पर कैसा है हमारा एटीट्यूड, कैसा है हमारे दिल का रवैया परमेश्वर के प्रति? क्या हम नाशुक्रे हैं? हम हैं। आपका पता नहीं, मैं इंसान हूं, धरती पे हूं, मेरे से गलती हो जाती है, कभी हम नाशुक्रे हो जाते हैं। मेरे लिए किया क्या गया है? मैं जब अपने पास्ट को देखता हूं और जब मैं आज अपनी लाइफ को देखता हूं, तो परमेश्वर ने मेरी लाइफ को बहुत बदला। मुझे एक लड़का मिला, बोला, तेरे सिर पे राख किसने डाल दी कि तू ये सब कुछ छोड़ के चला गया? मेरे सिर पे मौत मंडराती रहती थी, कब मैं मार दूंगा, कब मुझसे मर जाएगा। तो फिर क्यों ना आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। सोच के देखिए, जहां पे आप पहले थे, आज से 10 साल पहले थे, अब आज आप वहां पे नहीं हो। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अभी किया ही नहीं है, आगे बहुत कुछ करने वाला है, जिसे हमने ना हमारी बुद्धि समझ सकती है, ना हमने आज तक कभी उतनी विनती की है। बाइबल में लिखा है, वह तेरी विनती और समझ से कहीं बढ़कर काम कर सकता है। हमारी विनती कितनी है यहाँ पे, हमारी समझ कितनी है यहाँ पे? बाइबल क्या कहती है? वह यहाँ तक कर सकता है। परमेश्वर मुर्दों को जीवन देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मरे हुए हालातों को जीवन देने वाला परमेश्वर है। मैंने ये गवाही कभी बांटी नहीं है। एक बार मुझे किसी स्टूडेंट का फ़ोन आया कि कोई लड़की है अमेरिका में, वो यहाँ से पंजाब से गई है और वह बीमार है, आप उसके लिए प्रार्थना करो। उसने उसका मुझे नंबर दिया, तो मैंने उसके साथ बात की। तो 2-3 दिन उसको मैंने मोटिवेट किया परमेश्वर के वचन के साथ, उसको भरा के परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और तीसरे दिन उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया और वह लड़की मर गई। तो मैंने फ़ोन किया तो उसकी रिश्तेदार ने फ़ोन उठाया और वह बोली कि वो लड़की मर गई है। तो उसने मुझे उसने बोला कि वो मर गई। तो मैंने प्रार्थना की, मैं बोला, परमेश्वर तू मौत का परमेश्वर नहीं है, तू जीवन का परमेश्वर है, तू जीवन देने वाला परमेश्वर है। और मैंने उसके लिए प्रार्थना की और 3 घंटे या 4 घंटे या अगले दिन, मुझे याद नहीं है, उसका फ़ोन आया। उसने बोला, लड़की ने बोला कि मुझे मरने वाले, मेरे सिर पे पट्टियां डाल दी गई थी, मेरे नंबर लिख के भेज दिया गया था कि ये डेड बॉडी, ये मर चुकी है, ये डेड बॉडी है, पर परमेश्वर ने उसको मरे हुओं में से जिला दिया। और उसने मुझे अपनी फ़ोटो भेजी और मैं परमेश्वर का धन्यवाद किया।
परमेश्वर मुर्दों को जीवित करने वाला परमेश्वर, तो आप क्या हमारे हालातों को नहीं जलाएगा? क्या वो हमारे घर में रोटी नहीं लेकर आएगा? क्या हमारे घर पे वो शांति नहीं लेकर आएगा? उसने सब कुछ कर दिया है। तो क्या हमारा एटीट्यूड कैसा है? ब्रदर हैगन को एक बार प्रभु ने बोला तू चिंता कर रहा है, बोले आज के बाद मैं चिंता नहीं करूंगा। और उसके बाद ब्रदर हैगन को चिंता आई, बिल्कुल आई। जब तक धरती के ऊपर चिंताएं आती हैं, अटैक करती हैं। और उन्होंने क्या बोला? उस चिंता के टाइम पे उन्होंने परमेश्वर को महिमा देनी शुरू कर दी। यही एक तरीका है, जब वरी आती है, चिंता आती है, समस्या आती है, हालात विरोध में आते हैं, अब जब हमारा एटीट्यूड परमेश्वर के प्रति धन्यवाद वाला बना रहता है ना, तब हम मुर्दे हालातों को जिंदा होते हुए देखेंगे। इस औरत ने मुर्दे हालातों को जिंदा होते हुए देखा। यस। क्या हमारे हालात मुर्दा हालात जिंदा होंगे? यस। आमीन, आमीन। इसलिए अपने दिल के रवैये को परमेश्वर के प्रति सही बना के रखिए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। उसने अब्राहम को ये नहीं बोला कि मैं परमेश्वर हूँ। उसने अब्राहम को ये नहीं बोला मैं शक्तिमान परमेश्वर हूँ। उसने अब्राहम को बोला मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। इसका मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब एक कनानी स्त्री यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह ने उसके बाद उसके साथ वार्तालाप होती है, तब यीशु ने कहा, जब वो औरत बोलती है कि मैं चंगाई लेकर ही जाऊंगी, तो यीशु ने कहा हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है। क्या? जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे साथ हो। अब आप कैसा चाहते हो ये हम पे निर्भर। आप कैसा चाहते हो जे आप पे, मैं कैसा चाहता हूं जे मुझ पे, हम कैसा चाहते हैं जे हम पे निर्भर है। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा।